अनुवाद। आज हम अनुवाद सीखेंगे और सीखिएगा, ठीक है। देखिए अनुवाद, पहले अनुवाद का अर्थ जानिए, ठीक। अनुवाद किसे कहते हैं? बोलिए, किसी को आ रहा है? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। देखिए अनुवाद एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? अनुवाद। जैसे हमने हिंदी में क्या किया, लिख दिया वह जाता है। अब इसको कन्वर्ट करिए दूसरी भाषा में। दूसरी भाषा में क्या लिखेंगे बताइए? जैसे इसको संस्कृत में बनाएंगे तो वह का क्या होगा? बहुत तेज है, सह, ठीक। और जाता है का क्या होगा? गच्छति। गच्छति, ठीक। अब देखिए वह जाता है हमारा हिंदी था, ठीक। अब इसको हमने क्या किया, संस्कृत में अनुवाद बनाया तो सह गच्छति हो गया। तो अब अनुवाद का क्या अर्थ हुआ, यानी एक भाषा को, इसकी परिभाषा भी बता दे रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तन करना। या एक और अर्थ समझ लो, जैसे हम कोई बातचीत करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, हमारी बात को सुनेंगे तो ये जान जाएंगे ना कि इस भाषा से किस भाषा में बातें कर रही हैं। अरे ये लग रहा है इंग्लिश में बोल रही हैं या फिर संस्कृत में बोल रही हैं या फिर उर्दू में। तो ये कैसे आप जान गए? हमारी भाषा को सुन के ही ना जाने हैं। तो ये अनुवाद क्या हो गया, यानी एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना, यानी दूसरे भाषा में बातचीत करना ही क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दे ही दिए हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं ना कि वह जाता है, तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? सह गच्छति। सह गच्छति। अब इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? अंग्रेजी में दैट इज गुड। शाबाश। तो अब ये समझ में आ गया। कल का थोड़ा सा आप लोग को बताए थे ना, एक वचन के लिए सह या सह शब्द पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक। जैसे प्रथम पुरुष जब भी प्रयोग करेंगे ना तो कर्ता और क्रिया को एक ही में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष। अब यहाँ पर देखिए हमारा हो गया है एक वचन, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। फिर उसके बाद द्विवचन, फिर उसके बाद बहुवचन। अब इसका मतलब समझ में आता है ना, एक वचन कितने व्यक्ति के लिए हम प्रयोग करते हैं? और द्विवचन दो व्यक्ति के लिए, बहुवचन बहुत सारे व्यक्ति के लिए। जब 3 से अधिक हो तो या बहुत सारे व्यक्तियों के लिए करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा एक वचन के लिए ये हमारा कर्ता है सह, ठीक। हाँ। और द्विवचन में क्या लिखेंगे? कल का बताए हैं ना, बोलिए। सह के बाद क्या द्विवचन? हाँ शाबाश, तो बहुवचन में ते। तो इसका समझ लिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या था, इस शब्द रूप था। शब्द में क्या आता है, यानी कर्ता आता है, ठीक है। अब हमारा दूसरा पुरुष हो जाएगा मध्यम पुरुष, यानी बीच वाला पुरुष, ठीक। मध्यम पुरुष। तो कल का ये समझे हैं। और आज वाला में देखिए मध्यम पुरुष। अब यहाँ पर त्वम, त्वम माने क्या होगा? तुम। फिर इसके बाद युवाम, तुम दोनों। फिर उसके बाद तुम सब, है ना। अब ये भी ध्यान दो, जबकि यह क्या होता है, प्रथम पुरुष अन्य व्यक्ति के लिए, ठीक है ना, बस यानी वह के लिए बस प्रयोग होता है। और मध्यम पुरुष क्या होता है, तुम के लिए प्रयोग होता है। इतना ध्यान में रहे। अगर हम जब तुम शब्द का प्रयोग करेंगे तो किस पुरुष के अंतर्गत आएगा? तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत। और क्या शब्द चलेगा? त्वम, युवाम, युवाम। त्वम एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए युवाम, और बहुवचन
बहुवचन के लिए हाँ, जैसे हो गया तुम दोनों, तुम सब। देखो युवाम को इस तरह से भी लिखते हैं और यहाँ पर यह भी बना देंगे तो भी ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर भी दोनों तरह से लिखेंगे तो भी सही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए तीसरे पुरुष का नाम है उत्तम पुरुष। ठीक, उत्तम पुरुष में अब इसमें हम मैं या फिर हम, इसको हम क्या करते हैं, अपने लिए प्रयोग करते हैं। ध्यान देना ना, किसके लिए प्रयोग करते हैं? अपने। अब अपने लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो उत्तम पुरुष में एक वचन में रूप बनेगा अहम। अहम माने क्या होगा? मैं। हाँ, मैं या हम। अहम। फिर द्विवचन में क्या बनेगा? आवाम। फिर बहुवचन में क्या बनेगा? वयम। वयम। शाबाश। अब देखिए ये सब हमने क्या लिखे, ये करता है ना। अब इन सबों की क्रिया देखिए, पहले का मिलान हम पहले क्रिया से ही करेंगे। क्रिया का दूसरा नाम धातु भी होता है। ठीक, अब जब करता है तो कर्ता के ही द्वारा में क्रिया की जाती है। अब यहाँ पे देखिए करता है, करता क्या करेगा? क्रिया करेगा, है ना। शब्द रूप अब हम चला दिए हैं, सर्वनाम शब्द है। अब यहाँ पे धातु चलाएंगे यानी क्रिया चलाएंगे। तो अब देखिए ये हमारा तीर देखिएगा, पहले से आकर के जब पहले पुरुष का यानी प्रथम पुरुष का कर्ता रहेगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही होगी, प्रथम पुरुष। तो अब हम इसमें धातु रूप में अगर एक तो याद कर लेंगे, जैसे गम धातु है ना, जैसे इंग्लिश में आप गो माने जाना कहते हैं, तो इधर गम धातु जब चलेगा तो गम माने होता है जाना, पठ माने पढ़ना। तो कोई एक याद कर लेंगे तो उसी के आधार पर कई ठो क्रिया याद हो जाएगी। तो अब देखिए गम का जब अगर हम रूप चलाएंगे तो यहाँ पर ठीक एक वचन के सामने देखिएगा, एक वचन है ना, और प्रथम पुरुष हम इधर से प्रथम पुरुष लाए हैं तो क्रिया हमारा वह जाता है। तो देखिए यहाँ जाना है तो यहाँ पे गच्छति लिखा गया है ना, तो इधर भी देखिए क्या क्रिया लिखेंगे? गच्छन्ति। ना गच्छति। गच्छन्ति का बोलना है, गच्छन्ति बहुवचन हो जाएगा, है ना। एक के लिए स के लिए गच्छति करेंगे और तो यानी दोनों के लिए क्या करेंगे? हाँ, गच्छत। नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछिएगा, फिर से समझाएंगे, पर समझ में आना चाहिए। अब बहुवचन के लिए क्या करेंगे? हाँ, गच्छन्ति। देखिए इसमें हम तीर मिलाए हुए हैं, अब नहीं ना कंफ्यूजन होगा। प्रथम पुरुष का जब करता है तो देखो प्रथम पुरुष की क्रिया भी है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। अब एक मिनट देखिए, मध्यम पुरुष की तीर जा रही है, सीधा सीधा देखिएगा, मिलान भी करके हम पूछ सकते हैं। अब मध्यम पुरुष में देखिए, अब देखिए तुम के साथ यहाँ पर तुम था ना, तो इसकी क्रिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। जब स के साथ गच्छति था तो यहाँ पे गच्छसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गच्छति। और द्विवचन के लिए क्या हो जाएगा? गच्छथ। ठीक, फिर उसके बाद बहुवचन के लिए गच्छथ। समझ में आ रहा है ना? देखिए अगर हम कहेंगे तुम है यहाँ पे, एक तो हिंदी में समझ लीजिए, जैसे हो गया तुम जाते हो। ठीक, तो अब तुम का यहाँ पे लिखे है ना करता, तुम का क्या होगा? तुम। तो जब ये ध्यान में रखिए कि मध्यम पुरुष है तो हम देखिए इस तीर के द्वारा मिलाए हुए हैं ना, तो मध्यम पुरुष में अब यहाँ पर त्वम को जब लेंगे तो इसकी क्रिया क्या बनेगी? गच्छति। हाँ, गच्छति बनेगी। ठीक, समझ में आ रहा है ना? यस। अब देखिए युवाम को जब हम लेंगे तो यहाँ पर क्रिया क्या बनेगी?
गच्छथा ठीक। और यूयम के साथ क्या होगा? गच्छत ठीक। अब देखिए उत्तम पुरुष का, अब इसको भी देख लीजिए। एकदम आसान तरीका से ये मिला दिए हैं ना तीर, तो तुम लोग को क्या है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं या हम, उत्तम पुरुष का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं? अपने लिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे कर्ता अहम है तो यहाँ पर हमारी क्रिया क्या हो जाएगी? गच्छामि। ठीक। और द्विवचन के लिए क्या हो जाएगा? गच्छावः। फिर उसके बाद क्या होगा? गच्छामः। समझ में आया? चलिए फिर कल दोहरा देंगे ना, अगर नहीं समझ में आया होगा।